हम यहाँ पर प्रोग्राम करने आए हैं लिट्टी पर चर्चा, और इस चर्चे में हम उस बात पर आपको गौर करवाएंगे जो यहाँ की जनता अपने सांसद से चाहती है, अपने विकास के लिए चाहती है, अपने क्षेत्र के लिए चाहती है। थोड़ा राजनीतिक दर्शन हम आपको यहाँ पर करवा दें। देखिए, ये भूमियारों का गढ़ है और यहाँ पर सिर्फ एक बार 2009 में छोड़कर यहाँ से कोई भी ऐसे सांसद नहीं बने हैं जो भूमियार ना हो। 2014 में जो जीते थे वो थे भोला सिंह। 3 लोगों में लड़ाई चल रही थी, आरजेडी, लेफ्ट और बीजेपी, जिसमें भोला जी ने बाजी मारी थी। 2019 में भी आरजेडी, लेफ्ट और आई थी बीजेपी, जिसमें गिरिराज सिंह ने बाजी मारी थी। और लेकिन अभी तो 2 गुट बन चुका है ना, एक तरफ गठबंधन, इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। तो एक तरफ खड़े हैं अवधेश जी और दूसरी तरफ बीजेपी से खड़े हैं गिरिराज सिंह। लेकिन इस बार किसकी जीत होगी, जनता यहाँ पर किसको जीत दिलाती है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे लिट्टी पर चर्चा करेंगे, यहाँ के बेगूसराय के विकास के बारे में जानेंगे और यहाँ पर जो कमियां हैं, जो कुछ कसर पूरी नहीं हो पाई, कुछ कसर जो छूट चुकी है सांसद जी से, वो भी हम इन लोगों से बात करेंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं, लिट्टी पर चर्चा करते हैं। पहुंच गए हैं लिट्टी के दुकान, और लिट्टी के दुकान पर बहुत बड़ा लिट्टी मिल रहा है। इतना बड़ा लिट्टी बन रहा है भैया, हम तो छोटा एकदम घोटालेबाज लिट्टी देखते थे, तन्नी सौ। क्या इतना बड़ा? ये बेगूसराय का लिट्टी है, पटना का नहीं है। यहाँ पर जो है सो बड़ा लिट्टी बनता है, वो भी स्पेशल क्वालिटी। हाँ, ये लिट्टी की खासियत क्या है? लिट्टी का खासियत है ये शुद्ध चने का जो है सो सत्तू बनाया जाता है, उसका लिट्टी है। सत्तुआ पे तो लड़ाई चल रहा है जी बिहार में। अरे लड़ाई चल रहा है, वो तो राजनीति लड़ाई चलता ही रहेगा, उसमें तो कहीं कुछ विकास हुआ है? नेताजी कुछ काम किए हैं? विकास तो हुआ है, विकास के गिनवाइए ना एकाध विकास तो मान लिया कि यहाँ सड़क ही देख लीजिए, या पुल वगैरह जो बन रहा है, ओवर ब्रिज वगैरह का है। क्या बड़े भैया जी, बिल्कुल ओवर ब्रिज बन गया है। बिल्कुल ओवर ब्रिज बना है। बेगूसराय में इतना विकास हुआ है कि आज तक 70 साल में उतना विकास नहीं हुआ था जितना 5 साल में विकास हुआ। अभी देख लीजिए, फर्टिलाइजर बंद पड़ा हुआ था, हमारा कारखाना बंद पड़ा हुआ था। वो कारखाना का कौन सा कारखाना? फर्टिलाइजर, बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना भी रिफाइनरी विस्तारीकरण हुआ है। एनटीपीसी को बनाया गया है, ओवर ब्रिज, गंगा ओवर ब्रिज दिया गया है। सब बढ़िया है बेगूसराय में। बिल्कुल हुआ है। विकास की अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण विकास हुआ है बेगूसराय में। क्या नाम है भैया? प्रदीप कुमार। बेगूसराय में कुछ बढ़िया बात बताइए कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ये 6 लेन का पुल किसी को लखा दे रहा, पुल विकास है, विकास है। हो गया विकास है। 6 लेन का पुल बन रहा है, विकास ले जाना है। विकास क्यों ले जाना है? सारा आप लोग सुनने नहीं दे रहे विकास नहीं है, नहीं है। ले आइए कांग्रेस पार्टी को और खूनी राजनीति शुरू करिए। ये लोग मर रहे हैं, फर्टिलाइजर बंद करिए, रोटी चाहिए, बंद करिए, थर्मल चाहिए। ये विकलांग हैं, इनको रोटी चाहिए। अभी जो है, अभी ये लोग सीपीआई वाले नेता सब यहाँ खड़े हैं। अभी हमको ये बताएं, अभी जो पुल बना हुआ है, अभी सुन लीजिए, 1 वे रेट है, बड़ा ट्रक नहीं जा रहा। सुन लीजिए, पहले बोलो, हमारा जवाब देंगे, दिमाग गर्म हो जाएगा। बोलिए। अभी जो है, अभी सुनिए, अभी जिस रोड सिमरिया पुल पर जो गाड़ी है 1 में चल रहा है, जितना ट्रक मालिक है सब मर गया है टोटल, सबका रोजगार छीन गया ट्रक मालिक का। अभी चले जाइए लखीसराय, घरे घर ट्रक है। चले जाइए मोकामा, घरे घर ट्रक है, सब दिवाला चला गया। अगर उसका कोई निदान कर रहा है
नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है 6 लाइन का पुल देकर इसका जवाब किसके पास? सहमत है भैया? देखिए, मैं भाजपा को वोट करके आया था, बट इस बार मेरा मुद्दा है जो गौ हत्या को रोकेगा हम बस उसको वोट करेंगे। जो गौ हत्या को रोकेगा बस, हमारा और कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि विकास हम कर लेंगे, नौकरी हम छीन के ले लेंगे, अपने बल पे हम नौकरी छीन के ले लेंगे। अच्छा, आप करते क्या है? हम पेस्टिसाइड कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम करते हैं? MSc एग्रीकल्चर किया, फिर नौकरी कर रहा हूँ, आराम से प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि गौ हत्या कौन रोक सकता है? किसी से भरोसा नहीं है, लेकिन आज न कल वो चीज होगा। वो चीज होगा। हाँ। तो किसी को तो आप पसंद करते होंगे ना, मोदी जी को चाहे राहुल गांधी जी को। जो अगर गिरिराज सिंह ये लिख के देंगे कि हम गौ हत्या के विरोध में बात करेंगे, लिख के सदन में बात उठाएंगे, हम उनको वोट करेंगे। उनका बदला में हमको आ गए हैं थोड़ा। शिकवा शिकायत नहीं है। हम बेगूसराय के मूलभूत मुद्दा को हम गिनाना चाहते हैं, जो कि विकास होना चाहिए। अभी वर्तमान में मेरे पास वनमंडल नहीं है। वनमंडल अगर बेगूसराय में आ जाता है तो यहाँ पर हमारा विश्वविद्यालय खुल जाएगा। वनमंडल जो भी आएगा, विश्वविद्यालय खुलने से लड़का लड़की बच्ची लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, एक बच्चा अभी कह रहा था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सच है? अभी फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। ठीक-ठाक। BPSC जो बहाल हुए हैं वो टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं। पुराने वाले जो हैं सक्षमता परीक्षा की बात ये कर रहे हैं, जो उसमें 98% जो शिक्षक थे वो पास हुए हैं और वो अभी यहाँ पर आकर पढ़ा रहे हैं। हाँ, हमको ललित क्या कहते हैं, दिनकर विश्वविद्यालय, दिनकर की नगरी है ये। पिछले 10 सालों से ये मुद्दा अभी तक आया सामने। कौन सा मुद्दा? यही दिनकर विश्वविद्यालय का। अभी बोल रहे हैं हमारे सांसद महोदय जो है कि अब बनवा देंगे। तो 10 साल में कहाँ? अरे लेटर पैड में दिया गया, इस समय क्यों नहीं बना? आपको मैं बता रहा हूँ, अभी एक बात बता रहा हूँ, चिकित्सा का जो हालत बेगूसराय में है, बेगूसराय 1 नंबर पे था, सदर बेगूसराय का 1 नंबर पे था। वहाँ इतना दलाल भरा हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी को ले जाते हैं कि दलाली के चक्कर में वहाँ से दूसरे अस्पताल ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि प्रशासन की कमी है, जो प्रशासन यहाँ पे काम करे, अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारियों की लापरवाही। 2-3 मुझे समझ में आया। एक मूलभूत सुविधा चाहिए। मूलभूत सुविधा क्या? 2500 एकड़ गरहरा यार्ड में जमीन पड़ा हुआ, जिसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। हाँ। अगर उसका जीर्णोद्धार होता तो यहाँ का युवा जो भी है बेरोजगार, उसको रोजगार मिलेगा। एक दुख और है कि प्लांट पेप्सी का खुला, यहाँ पर लोकल का वैकेंसी नहीं है। हम लोग लोकल कहाँ जाए? लोकल की वैकेंसी जमलागढ़ का उत्थान हो जाता, थोड़ा इसको विस्तार में जमलागढ़ का बताइए। उत्थान हो जाता तो हाँ। बहुत सारा युवा को रोजगार मिल जाता है। उसके बाद ये अगर यहाँ पर एम्स के लिए अगर बहुत डिमांड है, एम्स का भी आना चाहिए, हवाई अड्डा होना चाहिए। ये सब हम लोग का मुख्य मुद्दा है। और रही बात जैसे अवधेश राय जी कह रहे हैं, फाइट में अवधेश राय जी चल रहे हैं। अवधेश राय जी से हमारा सवाल है, 3 टर्म का उन्होंने विधायक रहा, वो अपने विधायकी में कुछ नहीं कर पाए तो सांसद में क्या करेंगे? देखिए, लोगों का एक्सेप्टेशन जितना हो जाता है उससे ज्यादा चाहिए। लोग में एक्सेप्टेशन है, ये बुरी बात नहीं है, उनको और चाहिए। संतोष परम सुखाए कहते हैं, लेकिन संतोष लेकिन नहीं है। आपको ये सामने में जो रोड दिखता है, इसमें इतना का गड्ढा था, उसमें ही रोड खोदना पड़ता था। एक बात बताइए, आज इतने अच्छे रोड पर हम चल रहे हैं। यहाँ 2 घंटे बिजली आती थी, 2 घंटा के लिए बिजली आती थी। अभी यहाँ हम 22 घंटा बिजली ले गए हैं। ये मूलभूत 4 लेन रोड बन रहा है, ये गंगा में 4 लेन ब्रिज बन रहा है। एक बात बताइए भैया, आप युवा हैं, एक सीनियर बात कर रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है? बताना जरूरत है। युवा ही देश का कर्णधार होता है और 70% युवा वाला देश है, इसलिए युवा बोलेगा। युवा को कोई नहीं रोक सकता। युवा वायु के समान होता है, युवा चलता है उसके साथ तेज रफ्तार चलती है। बुरा नजर आ युवा रहा है, है, नहीं आप आप नजर आ रहे हैं आप भाई। युवा हम भी तो इसलिए सवाल युवा पूछ रहे सवाल का हैं। जवाब देगा। देश का कर्णधार है युवा। युवा ही हुआ। किसके द्वारा हटवाया गया था? सब पूछिए मत। समर्थन ये कह रहे हैं सच्चाई के समर्थन में, सच्चाई के समर्थन में, ये जो है सच्चाई के समर्थन में, महंगाई के विरोध है, अन्याय के भैया विरोध है। आप लड़ेंगे क्या? चुनाव ना लड़ेंगे? आप चुनाव ना लड़ेंगे? लोकतंत्र का अधिकार है बोलना, हमारा लोकतंत्र का अधिकार है बोलना।
अगर युवा देश का कर्णधार है तो बेगूसराय में आपसी लड़ाई युवा के बीच क्यों नहीं? यहाँ पे जो है आपसी लड़ाई युवा के बीच होना चाहिए। अवधेश राय भी बुरे हैं, ठीक है, गिरिराज सिंह भी बुरे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, इनके बात पे आप कुछ आए? यही चीज है, अगर ये युवा बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि युवा का सरकार होना चाहिए या युवा का सुनना चाहिए, ठीक है, तो युवा आए। बेगूसराय के लोग बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते हैं क्या? बेगूसराय के लोग काहे इतना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? अच्छा, आप लोग खा के क्या खा के आए हैं? बिल्कुल लिट्टी चोखा खाने आए थे हम यहाँ पर अभी होटल पे। तो गरमा खाए गए सब, क्या खा के आए हैं? पूरी सब्जी पूरी सब्जी पूरी सब्जी पूरी सब्जी जिसको जो बना बेगूसराय जब अभी गरीब बना हुआ, जिसको जो बना सब खा के आया। लेकिन खाता तो भगवान का दिया, कोई रोटी नमक खाता है, कोई चावल खाता है, कोई 4 सब्जी खाता है। अरे तो भगवान का दिया वो तो खाता ही कर्म। ये जो आप जितना भी बात बोल रहे हैं, इन सब में से कोई भी ऐसा खाना हमको नहीं लगा कि जिसको खा के सब गरमा जाए, है ना? बात से सब गरमा जाता है, गुस्सा आ जाता है। कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव है। और गिरिराज बाबू का आदमी ज्यादा बोल रहे थे, ये हम देख रहे थे, जो ज्यादा बोल रहे थे क्योंकि उनसे जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई तो सहूलियत से बात होनी चाहिए। हम तमाम लोग से निवेदन करेंगे, क्योंकि हम गिरिराज बाबू कल थे नहीं बेगूसराय, सब लोग जाने जी नहीं बीच में हम प्रणाम करे बीच में बोल दियो बेगूसराय छिए बेटा, हम बेगूसराय बेटा छिए, हम बेगूसराय बराबर हमें नहीं जेबै। गिरिराज बाबू जो नहीं थी, गिरिराज बाबू नहीं थी, लेकिन कते की कह देलखिन ने, खाली बोलना से नहीं होय छै। अरे एक मिनट सर जी, एक मिनट, झूठ बोलने से नहीं होता। बेगूसराय में फर्टिलाइजर हम लोग गिरिराज सिंह को नहीं जानते हैं। काहे आप गुस्साते हैं जी? बताइए, आपको जो बोलना है इस पे बोलिए। सीधा सीधी बात है, केंद्र में हम लोग गांधी परिवार और नरेंद्र मोदी दो में से किसको चुनना है? हाँ, अब बताइए। तो सीधा सीधी नरेंद्र मोदी को हम लोग चुनेंगे। किस ग्राउंड पे? इसलिए भैया सुनिए, एक काम करिए, माइकवा पकड़ लीजिए, इनका मुंह में लगाइए, हम हट जाएंगे, यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे। बेगूसराय के हैं, बेगूसराय की बात करना चाहते हैं। और अरे रुकिए ना भाई। मैडम, श्रीमान अभी बोले क्या कि 5 गो खूबी ढूंढिए। हाँ, हमको एगो बात बताइए, बेगूसराय में जब से बीजेपी का सरकार आया उस समय से खूनी राजनीति बंद हुआ। खूनी बेगूसराय राजनीति? यही कम्युनिस्ट पार्टी है जो बेगूसराय को खूनी राजनीति धकेला। गोली मार दिया। इनको बोलने दीजिए, इनके 5 जवाब हम आज फर्टिलाइजर बोलिए एक झापड़ दिखा रहे बाबा आज। नहीं, हो सकता है कि बुजुर्ग होने के नाते आपको दिखा रहे हो। ये मेरा बच्चा है, अपना छोटा भाई है, सीनियर है, आपको दिखा सकते हैं, बताइए। हाँ तो हम तो डांटेंगे ही। हाँ बिल्कुल, सीधा आपका हक सीधी बात बनता है। इन्होंने बोला कि 5 अच्छाई काम की। हाँ, आज फर्टिलाइजर बंद कौन किया? आज रिफाइनरी में यूनियनबाजी कौन कर रहा है? हाँ। आज थर्मल में रंगबाजी टैक्स कौन ले रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी, सब जगह कम्युनिस्ट पार्टी। नहीं, टैक्स ले रहा है। हाँ जी मैडम और जवाब तीन हम नहीं, जोड़ रहे हैं, आप इनका जवाब क्यों दीजिएगा? आप अपनी बात रखिएगा। नहीं, हम बहस में नहीं पड़ना। आज बेगूसराय में कोई भी चीज डेवलपमेंट का काम हुआ हाँ। तो उसके पीछे सीधा सीधी केंद्र का जो भी पैसा है वो गिरिराज सिंह के माध्यम से आया। भोला सिंह यहाँ के सर्वमान्य नेता, भोला सिंह का विरासत में गिरिराज सिंह आया। 2014 में भोला सिंह यहाँ से खड़े हुए थे और उन्होंने अच्छे अंतर से जीत दर्ज की थी। बोलिए। भोला सिंह का विरासत इनको मिला। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का लोकल होना चाहिए, यहाँ का लोकल कन्हैया जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग का लीडर कन्हैया जी। तो परमंडल की जो अधिकार है तो परमंडल होगा तो बहुत चीज परमंडल का साल में 2 बार मुख्यमंत्री जहाँ परमंडल होता है उनका प्रोटोकॉल होता है, वो जानते हैं, वो वहाँ जाते हैं और परमंडल का आधार हम समझ गए, आपको प्रमंडल चाहिए। और आगे परमंडल बोलिए। जब होगा तो खुद सरकारी अस्पताल जो हमारा आते आते चला गया, एम्स जो बनता, हॉस्पिटल जो बनता आते आते चला गया, वो भी हो जाएगा, तमाम चीज हो जाएगा। केंद्र में हम एक बात करते हैं, तमाम लोग से निवेदन करके जब थोड़ा चुप रहिएगा, मंत्री थे वो, केंद्र का मिनिस्टर थे, अगर वो चाहते तो बेगूसराय जिला में 400-500 नौजवान को सर्विस हो जाता। अच्छा, लेकिन बेगूसराय में एक संस्था अभी लोग चर्चा भी कर रहे थे,
एक प्लांट लगा जो टोटल बाहर के लोग को बहाली किया, और पेप्सी प्लांट, और यहाँ एक भी लोग को नहीं बहाल किया। ऐसा क्यों? गिरिराज बाबू डिटरमाइंड हो जाते, केंद्रीय मिनिस्टर थे, तूती बोलता है उनका, 1 मिनट में उसका पत्ता साफ होता और लोकल बहाली हो जाता। और ये जो मोदी सरकार करती नहीं इतना ज्यादा काम, बहुत ज्यादा काम हुआ है हमारे यहाँ। FDI इतना ज्यादा आता है हमारे यहाँ। ये लोग कह रहे बेरोजगार, आज जाइए चौक चौराहे पर 10 को मजदूर, कल मेरे यहाँ लाके दिखाइए, नहीं मिलेगा। आज 5 दिन से ढूंढ रहे मजदूर, नहीं मिल रहा है। कहे वहाँ लेबर को भी कहे वहाँ, यहाँ से नहीं, लाखों बाजितपुर से क्या ये 5 मजदूर आइए काम कीजिए, नहीं है। कौन कह रहा है बेरोजगारी? आप जाइए ना, आप सुनिए ना, आप बताते हैं। आप 10 को एगो लड़का लेकर आइए, स्किल वाला कहिए कि मेरे दुकान में काम करेगा, 10,000 12,000 देंगे, 5वां दिन भाग जाएगा। क्यों?